Start with the greatest name for Allah, correct child in verse, who convert day into night into day. Today we will be discuss about गल्जी बॉडी. इसके बारे में बात करेंगे, गल्जी बॉडी के बारे में. याद रखने कि इस गल्जी बॉडी को गल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कैमलो गल्जी. इस कैमलो गल्जी ने गल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, तो अपने नाम के लिहाज से इनको नाम दिया गल्जी बॉडी. क्या नाम दिया? गल्जी बॉडी. तो याद रखने कि कैमलो गल्जी ने गल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, और कब किया था? 1898 को. ओके, और ये कैमलो गल्जी कौन था? याद रखने की हमारे पास एक इटलियन पेजिकन था. इटलियन पेजिकन का मतलब क्या है कि एक इटली का डॉक्टर था. ओके, पेजिकन्स कहते हैं डॉक्टर को. इसके अलावा हमारे पास इसको गल्जी बॉडी भी कहते हैं, गल्जी अपरेटस भी कहते हैं, और गल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं. तो याद रखने की ये क्यों कहते हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस गल्जी बॉडी को गल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, और गल्जी बॉडी क्यों कहते हैं. तो उसका रीजन मैंने बताया था कि जो सिंगल सिस्टर नहीं हो, क्या ना, सिंगल सिस्टर नहीं, तो उसे हम कहते हैं गल्जी बॉडी. जब स्टेक ऑफ सिस्टर नहीं आ जाए, स्टेक ऑफ सिस्टर नहीं का मतलब क्या है कि सिस्टर नहीं का एक डेयर हो. डेयर का मतलब क्या है कि बहुत सारी सिस्टर नहीं मिलकर एक पैक बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? गल्जी अपरेटस कहते हैं. फिर इस तरह इस गल्जी अपरेटस के साथ छोटी छोटी राउंड शेप बॉडी थी जिसको हम कहते थे वेसिकल्स. तो जब गल्जी अपरेटस के साथ वही राउंड शेप वेसिकल आ जाए तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? गल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं. तो ये कल हमने डिस्कस किया है कि इसको गल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, गल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, काफ़ी डिटेल से. अगर किसी को समझ नहीं आ रहे तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो कि गल्जी बॉडी को गल्जी कम्प्लेक्स और या गल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम इसकी डिस्कवरी की मजीद बात करें तो ये हमारे पास साइज में क्या होती है? लार्ज होती है. क्या होती है? लार्ज, थोड़ी सी बड़ी. ओके, इसके अलावा ये इजी टू ऑब्जर्व. जाहिर सी बात है अगर बड़ा होगा तो उसको पहचानने में, उसको देखने में हमारे लिए क्या होगी? आसानी होगी. इसके अलावा इसकी जो मजे की बात है वो ये है कि ये जो गल्जी बॉडी है ना, ये गल्जी बॉडी हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनल है जो डिटेल से डिस्कवर हुआ है. क्या भाई? डिटेल से. तो यहाँ तक आपको डिस्कवरी ऑफ गल्जी बॉडी समझ आ गया कि किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, और वो कौन था, कहाँ के था. ओके, इसके अलावा अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह है कि इसमें प्रोटीन होती है. क्या होती है? प्रोटीन. इसके अलावा एंजाइम होती है, लिपिड होती है, और डीएनए और आरएनए. लेकिन ये जो डीएनए और आरएनए है ये हमारे पास गल्जी बॉडी में लो कंसंट्रेशन पर पाए जाते हैं, मतलब इसकी मकदार इतना ज़्यादा नहीं होती. ओके, तो याद रखिए कहाँ गया डीएनए हमारे पास, कहाँ पे पाती है? लो कंसंट्रेशन. इसकी जो कंसंट्रेशन है, मकदार है किस बड़ा की, डीएनए की और आरएनए की, गल्जी बॉडी में क्या होती है? कम होती है. ओके, इसके अलावा अगर हम गल्जी बॉडी की नंबर की बात करें तो याद रखने की इसमें जो गल्जी बॉडी है ये प्लांट में हमारे पास 3 से लेकर 7 तक होती है. कितना? इसके नंबर 3 से लेकर 7 तक होती है. और जो एनिमल्स है, एनिमल्स, ओके, एनिमल्स में हमारे पास कितना होती है? याद रखने की एनिमल्स में जो वो है, एनिमल्स की जो लीवर होती है, क्या होती है? लीवर. इसको याद रखने कि लीवर में तकरीबन ये होती है 50 तक. कितना? 50. तो एनिमल्स में कितना? 50. लेकिन कहाँ पे? लीवर में. ओके, तो इस तरह अगर हम गल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें कि गल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, तो याद रखने की हमारे पास कंसिस्ट ऑफ स्टिक प्लेट मेम्ब्रेन होती है बॉन्डेड टू सेक. ओके, सेक कहते हैं किस बला को? एक थैले को. थैला किस बला को कहते हैं? इधर देखिए, हेलो, ये हमारे पास एक थैला है. ओके, सेक एक थैला है. इस तरह फिर इस स्टेक का मतलब क्या होता है? स्टेक कहते हैं डेर को, कि मतलब एक थैला इसके साथ दूसरा थैला मिल जाए. ओके, इस तरह. ओके, तो ये हमारे पास बन गया स्टेक. ओके, किस चीज़ का स्टेक है? सेक का, थैले का डेर है. ओके, इसके अलावा अगर हम इस एक जो सेक है इसको उठाए, मतलब ये एक थैला, इस एक थैले को मैं यहाँ लिख देता हूँ. चलो, ओके, इस एक थैले को फिर हम नाम देते हैं, याद रखने, सिस्टर्नी. क्या बोला? सिस्टर्नी. ओके, तो याद रखने की सिस्टर्नी क्या है? जो गल्जी बॉडी की डेर है उनमें से एक थैले को उठाए, एक सेक को उठाए, उस एक सेक को हम कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. और फिर इस सिंगल सिस्टर्नी को हम गल्जी बॉडी भी कहते हैं. फिर अगर इस तरह ज़्यादा हो तो इसे फिर हम कहते हैं
गल्जी अपरेटस। और फिर अगर इस गल्जी अपरेटस के साथ छोटी छोटी इस तरह वो होती है और राउंड शेप वेसिकल होती है, तो फिर उसको हम कहते हैं गल्जी कम्प्लेक्स। ओके, तो ये कल हमने डिस्कस की है, जिसको समझ नहीं आ रहा है तो जाकर यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। ओके, इसके अलावा इसके अगर मजीद आगे शेप की बात करें तो सेक की शक्ल में होती है, तेल की शक्ल में है। इसके अलावा हमारे पास रॉड्स लाइक होती है, रोड की जैसी। ओके, इसके अलावा इस गल्जी बॉडी के हमारे पास टू पैस होती है। क्या होती है? टू पैस। टू पैस का मतलब क्या है? दो पैस होती है। एक को हम कहते हैं सेस पैस, क्या बोला? सेस पैस, यार लिखा हुआ है। दूसरे को ट्रांस पैस कहते हैं। ये सेस पैस किस बला को कहते हैं? तो जो सेस पैस होते हैं, ये ऊपर वाले दिखाई दे रहे, इसे हम कहते हैं सेस पैस। ओके, सेस पैस। और ये जो नीचे की तरफ है, इसे हम कहते हैं क्या बोला? ट्रांस पैस। ओके, ट्रांस पैस। ओके, ट्रांसपेस हमारे पास क्या है कि गल्जी बॉडी का जो कनकेव हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? सेस पेस कहते हैं। क्या बोला? ये हमारे पास एक कनकेव है ना, यू कनकेव है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सेस पेस, और ये ट्रांसपेस। ओके, तो याद रखने की गल्जी बॉडी के जो एक्स सिस्टर्नी अगर हम उसको उठाए तो इनकी क्या होती है? हमारे पास दो, इस सब के भी है, इनके ये रहा ट्रांसपेस और इसके ये क्या है हमारे पास? सेस पेस है। लेकिन एक को अगर आप उठाए तो इसकी जो कनकेव साइड है उसे हम क्या कहेंगे? सेस पेस कहेंगे, और जो कन्वेक्स है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेस कहेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें कि जो गल्जी बॉडी है इसका काम क्या है, किस लिए है हमारे पास सेल में, तो याद रखने की इस गल्जी बॉडी का काम हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन कर रहे होते हैं। प्रोटीन को क्या करते थे? ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वेयर प्रोटीन साइंटिस्ट, जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, मतलब कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम्स में, हमने पहली बात किया था। इसके अलावा टू वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होती है वहाँ प्रोटीन को पहुंचाते हैं कौन मुहतरम? हमारे पास गल्जी बॉडी। तो गल्जी बॉडी याद रखने की हमारे पास एक ऐसी बॉडी है या जो प्रोटीन को अपनी पेट्री से उठा करके कहाँ लेके जाते हैं? जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन की पेट्री हमारे पास क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम से प्रोटीन को उठाकर सेल में जहाँ पे भी जरूरत होती है वहां तक पहुंचाते हैं कौन मोहतरम? गल्जी बॉडी। ओके, इसके अलावा इसको हम द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम क्या है? हम उसको खत देते, जाकर पहुंचा देते हैं। तो लिहाजा इस गल्जी बॉडी के भी इसी काम है कि ये प्रोटीन को लेते हैं और पहुंचाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे जरूरत होती है। ओके, तो याद रखने की गल्जी बॉडी हमारे पास क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी डिस्कवरी क्या है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।